बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी मेरे बहन भाई होंगे अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सब पे अपनी रहमतों का साया रखे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम कहते हैं आपको इटली ब्लॉग में और हमारे किचन में। आज हम अपने किचन में एक रेसिपी लेके आए हैं। खास तौर पे ये रेसिपी बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। आज हम बनाने लगे हैं जी चावल। और ये चावल तो आप कहेंगे हर कोई बनाता है और ये बहुत मजेदार होते हैं और बहुत जायके वाले थे। चलें चलते हैं किचन में, आपको बताती हूँ मजेदार से चावल जो बच्चों के फेवरेट हैं वो बनाने का असल तरीका क्या है। लिक्विड की तरह बनाएंगे और सूप की तरह बनाएंगे जो बहुत मजेदार बनते हैं। चले चलते हैं किचन में, आपको बताती हूँ मजेदार सूप वाले चावल बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। मजेदार सी आप खिचड़ी कह लें या सूप की तरह चावल कह लें या आप थोड़े से पतले चावल लिक्विड की तरह कह लें आप। जैसे हमें ये चावल बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है जी। ये मेरे पास आधा पाव मटर है और आधा किलो आलू हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। और जी एक पाव मेरे पास बासमती के चावल हैं और जी एक प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं और जी 2 टमाटर हैं और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और मसालों में ये जो आप देख रहे हैं ये मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे। 1/2 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया है, 1/2 टेबलस्पून मेरे पास हल्दी है। नमक जो है अपने अपने जायके के हिसाब से ही डालना, जितना आप खाते हैं कम या ज़्यादा। बहरहाल मैं तो एक यानी कि 1/2 टेबलस्पून के करीब ये मैं ले रही हूँ नमक। और ये जी 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1/2 टेबलस्पून जी ज़ीरा है और ये सारे मसाले हैं आपके सामने। और अगर आप कोई चीज़ और भी इसमें ऐड करना चाहें, जैसे चिकन डालना चाहें, बच्चे शौक से खाते हैं, या फिर आप इसमें कोई और सब्ज़ी डालना चाहें तो आप इसके अंदर वो सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं जी। चलते हैं बनाने की तरफ और आपको बताते हैं ये मज़ेदार सी नरम सी आप चावल जो हैं किस तरह बनते हैं। अगर खिचड़ी टाइप सी बनानी है तो फिर आपको इसमें जो खिचड़ी की दाल हरी वाली होती है वो आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। हम तकरीबन 100 या 150 ग्राम के करीब तेल डालेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही तेल होता है। और जी इसमें अब ऐड करेंगे हम प्याज और इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन, जैसे हम अपनी हांडी के लिए मसाला बनाते सेम उसी तरह मसाला बनाना। ये बहुत हल्की फुल्की ग़िज़ा है और बहुत मज़ेदार होती है। बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ें आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। 1 पाव जो ये चावल हैं ये तकरीबन 3 से 4 लोग पेट भर के इसमें खाना खा सकते हैं। ये आप बनाइएगा ज़रूर और फिर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो जो मेरा बहन भाई बनाएगा। क्योंकि मैं तो ये जो है ना जी, हमसे मुराद ये कि मेरी फैमिली में अक्सर ये बनाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसके साथ पुदीने की चटनी, सलाद, अचार वगैरह होता है तो बहुत मज़ा आता है। गरम गरम खाएं तो बहुत टेस्टी लगते हैं जी। और ये जल्दी बन भी जाते हैं, इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता और इसको बार बार देखना भी नहीं पड़ता जी। प्याज हमारी हो गई लाइट ब्राउन। सबसे पहले हम इसमें ना ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा भी इसके साथ रोस्ट हो जाएगा। जब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें और इसे डालेंगे, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जी। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें इतना मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिर बच्चों के लिए जो तो स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं वो अपना प्याज भी ज़्यादा डाल लें, टमाटर भी ज़्यादा डाल लें, लेकिन वो फिर ये कि बच्चों की पसंद का नहीं होगा। आपको पता बच्चे छोटों को भी अगर देना तो वो फिर लाइट ही बनाना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का। ये अब हम सारे जो मसाले हैं ये ऐड कर देंगे बीच में और इसको तकरीबन 1 मिनट तक ऐसे भूनेंगे और फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे जी। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे क्योंकि हरी मिर्च भी अपना असर बीच में छोड़ेगी और बीच में लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला है तो ये खुद ब खुद ही स्पाइसी से हो जाएंगे। क्योंकि हमें इतने ज़्यादा नहीं करने, अगर आपने करने तो आप इसमें कुटी भी लाल मिर्च और गरम मसाला और डाल लें जी। अब इसमें हम मटर ऐड कर देंगे और मटरों को इस तरह 1 मिनट देंगे
और फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आलू अभी ऐड इसमें इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि जो ये हम बना रहे हैं पतले चावल, तो आलू जो है वो बिल्कुल इसमें गल जाएंगे अगर हम अभी से डाल देंगे। क्योंकि नॉर्मली चावल बनाने हो जैसे हम बनाते हैं अपने, तो वगैरह चावलों से पहले ही डालेंगे बीच में, तो इसलिए आलू हम थोड़े एंड में डालेंगे इसमें, क्योंकि आलू को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी मिनटों में वो गल जाते हैं। और मटरों में ज़रा हमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने मटर पहले ऐड किए हैं। जी अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। आप इसमें जो पाकिस्तान में जैसे टोटा भी जो चावलों का मिलता है वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और टोटे में ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इसको ऐसे भी कह लें कि ये दलिया टाइप सा बन जाएगा। इसमें हमने जैसे ये 1 पाव चावल है, इसका पानी जो हमने 3-4 गुना ज़्यादा इसके अंदर डालना है। जैसे ये 1 कटोरी जैसे मैं बताती हूँ ये चावल है 1 पाव, यानी कि 4 कटोरी पानी के डालनी है। अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और भी डालूंगी। अब इसको उबाल आएगा, इसको हम ढक देंगे और इसको इसमें तकरीबन हम आधे % चावलों को गलाने के बाद ही आलूओं को ऐड करेंगे। अगर अभी से डाल दूंगी तो वो जो आलू हैं बिल्कुल इसमें घुल जाएंगे और टूट जाएंगे, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। जिसे उबाला आ गया, अब इसको हम ढक देंगे और इसको हम साथ साथ देखते भी रहेंगे। तकरीबन अब ये 5-6 मिनट तक हल्की आंच पे मैंने इसे रखा है, ज़्यादा फुल आंच पे नहीं रखना क्योंकि फिर जो है पानी खुश्क हो जाएगा जल्दी। तो इसमें क्योंकि हमने नरम ही चावल रखने हैं तो इसमें अगर पानी ज़्यादा भी ऐड हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। इसको 5-6 मिनट हो गए, इसको देखते हैं कहीं पानी ना खुश्क हो जाए बिल्कुल। ये देखें अब इसमें पानी इसने चावलों ने ये देखें ये पी लिया और ये फूल गए हैं, यानी कि अब ये तकरीबन थोड़ा टाइम और पकेंगे तो ये बिल्कुल गल जाएंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। जब इसमें हम आलू डालेंगे और इसको इस तरह मिक्स कर दिया। अब चावल आधे पके हैं और आधे कच्चे हैं। अब इसमें हम तकरीबन 2 कटोरी और पानी डालेंगे। 4 हमने पहले डाला था और 2 और ऐड करेंगे। अब हम इसको ज़्यादा फुल आंच पे नहीं, इसको वही मीडियम आंच पे हम इसको बनाएंगे, फुल आंच पे नहीं, क्योंकि फिर पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा, फिर और पानी ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें। और ये पानी अब बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी आंच हम हल्की करेंगे भी। ये ज़रा सा उबाला आ जाए तो फिर हम इसको तकरीबन 6 मिनट और इसको देंगे, 6 से 7 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको हम अब ढक के देंगे और आंच कर देंगे थोड़ी सी हल्की। मिलते हैं आपसे 5 से 6 मिनट बाद। जी टाइम इसका हो गया, तकरीबन 7 मिनट ही हो गए हैं इसको, और अब इसको देख भी लें। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है जी इसमें से। जी ये बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं। और अगर आपने ज़रा ज़्यादा पतले रखने हैं तो आप इसमें फिर पानी ऐड करके इसको उबाला दे सकते हैं, बल्कि पहले ही इसमें पानी आप डाल लें इसको जब चेक करें बीच में। इससे पतले भी आप रख सकते हैं और अगर आपने इस तरह के रखने हैं आप इस तरह के भी रख सकते हैं। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। अगर आप इस पर हरा धनिया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। गरम मसाला अगर काली मिर्चें पीस के डालना चाहें वो भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं इस्तेमाल होता। और जब ये देखें, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी, बहुत मज़ेदार बनते हैं और मुझे पूरा यकीन है आपसे बहुत अच्छे बनेंगे। ये किस्म के दलिए टाइप सा बन गया है और लिक्विड टाइप कह लें, नरम चावल कह लें, जो आपको इजीली इसका नाम न लगे। जी मज़ेदार से नरम से चावल हमारे तैयार हैं। और अगर आप इसमें चिकन डालना चाहें तो वो भी जायका अच्छा बन जाएगा यखनी की वजह से। और ये देखें, और ये यकीन माने कि इतनी हल्की फुल्की ग़िज़ा है ना, अगर आप खा लेंगे ना तो आपको घंटे 2 घंटे बाद लगेगा जैसे आपने कुछ खाए नहीं तो हम और खाएं। क्योंकि मैं तो ये बनाती रहती हूँ इसलिए। इसके ऊपर आप सलाद डालें और इस पे 4 प्याज डाल के खाएं, पुदीने की चटनी। मुझे इतना यकीन है कि अगर आप ये एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको और आपके बच्चों को इसका जायका बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा लगेगा। चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और ये छोटे बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे अगर आप थोड़ी मिर्चें वगैरह हल्की रखेंगे।
जी अब इसी रेसिपी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अगर आज की ये रेसिपी आपको ये चावलों की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये तरीका आपको कैसा लगा है, ये जो मैंने लिक्विड की तरह और ये पतले जो चावल बनाए हैं आपको कैसे लगे। जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी।